बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो फीमेल हेयर लॉसेस हैं। फीमेल हेयर लॉसेस को हम एज वाइज डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अर्ली एजेस में, लाइक इन टीन एजेस, यंग लेडीज़ में जो हेयर लॉस होता है उसके डिफरेंट रीजंस हैं, एंड इन अर्ली मैरिड लाइफ में डिफरेंट रीजंस हैं। पोस्ट मीन्स सर्जिकल लाइफ या डिलीवरी लाइफ जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज आप कह लें, उसके ऊपर है डिफरेंट रीजंस हैं, एंड मीनोपॉजल में डिफरेंट रीजंस हैं। तो हमें वी नीड टू इवेलुएट, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस फर्स्ट, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। और हमेशा से ये बात ध्यान में रखना है, फॉर लेडीज़ आई वुड से स्पेशली देर आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स कि हम उनको हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ अर्सा पहले के गिरे हुए बालों को भी वापस ले आते हैं। तो मैं आपको हम इसको डिस्कशन को बहुत लंबा करेंगे, जैसे 2-3 दिन में ये वीडियोस करेंगे हम, एक दिन में ये कवर करना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज अर्ली एजेस में हम डिस्कस कर लें तो टीन एजेस में जो रीजंस हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, थायराइड डिजीज़ हैं, विटामिन डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है, एंड ब्लड लॉसेस हैं। तो हम ये कहते हैं कि समटाइम्स इन अर्ली एजेस ज़्यादा जो रीजंस हैं वो एनीमिया हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, लैक ऑफ स्लीप है, स्ट्रेसेस डिफरेंट होती हैं इस एज के ऊपर, जैसे स्टडीज़ की स्ट्रेसेस हैं या वो उसमें स्लीपलेसनेस ज़्यादा होती है, तो हमें उसको कंसंट्रेट करना। बिकॉज इन फीमेल हेयर लॉसेस हम ये समझते हैं कि अगर आप रीजंस को एड्रेस कर लें तो रीजंस को एड्रेस करने से क्या होगा, आपके हेयर फॉल रुक सकता है। बट यू नीड टू गो टू अ ट्रू एक्सपर्ट ऑफ हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स। आपको अपने लिए वो अच्छा डॉक्टर ढूंढना है जो इसको समझता है, जो इसको ट्रीट करता है। अदरवाइज यू विल कीप ऑन वेस्टिंग टाइम, और उससे क्या होगा कि ये लॉसेस परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम ये यंग लेडीज़ में देखते हैं कि इस किस्म के लॉसेस होते हैं। यू सी in this particular young lady, she is only 19 year old, and उसमें हम देखते हैं कि कितने लॉसेस हो गए हैं। एंड लॉसेस इस पर्टिकुलर पेशेंट में जो लॉसेस हैं वो हैं बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम में सिंड्रोम है इनको, एंड ये अगर इधर लेट ना आती तो इसके 98% रिजल्ट आ जाते हैं और हम इसको एड्रेस कर लेते। बट व्हेन यू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम, आप वेस्ट करते रहते हैं, उन चीज़ों को एड्रेस आप कर नहीं पाते हैं हम, तो आपको आपके ये लॉसेस जो टेम्परेरी होने चाहिए उनको एड्रेस किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया जा सकता है एट एनी स्टेज। आप उसको परमानेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और यू एंड अप ऑन दी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, जिसको मैं कहता हूँ यंग लेडीज़ में, स्पेशली फीमेल हेयर लॉसेस में सर्जरी का ट्रीटमेंट बहुत कम यूज़ होता है। हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, और उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैरिड लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, वो टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है। तो हम इसमें स्पेशली, जैसे मैं कह रहा था कि थायराइड डिजीज़ हैं, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलो और उससे पहले थायराइड डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराओ, फिर हम हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। सीरम फेरिटीन चेक करेंगे, फेरिटीन डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी है जैसे, उसमें हम अगर आप चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू चेक ब्लड लॉसेज। आप डॉक्टर या तो क्लिनिकली चेक कर लेता है स्क्लीरा से, या वो आपको सेंड करेगा सीरम फेरिटीन चेक करने के लिए, तो फेरिटीन लेवल चेक होंगे, आपको पता चल जाएगा। तो फेरिटीन डेफिशिएंसी उसमें आ जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन B12 प्लेज अ मेन रोल एंड विटामिन D प्लेज अ मेन रोल। बायोटीन
डेफिशिएंसीज़ हम देखते हैं, और मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसीज़ देखते हैं, जिंक डेफिशिएंसी देखते हैं, और स्ट्रेसेस हैं, और थायराइड का मैंने आपको बताया कि थायराइड डिजीज़ अगेन कॉजेज़ हेयर फॉल इन फीमेल, especially it causes hair loss at any age, but especially in very young ladies, they are the sufferers of hair loss from thyroid diseases. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत मुमकिन है, जैसे मैं कहता हूँ अर्ली एजेस में, जैसे भी अर्ली ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ जैसे आ जाए, हेयर फॉल आपको फील हो, आप प्लीज़, आपके लिए यंग लेडीज़ को मैं एक ही बात करता हूँ कि आपके लिए बालों की बहुत अहमियत है। बाल फीमेल में बाल ही होते हैं जिसकी जो सारी ब्यूटी को एडअप करते हैं और उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ हेयर फॉल। उसका ये होता है कि आपको अपने बालों का ख्याल किस तरह करना है। आपको हेयर फॉल और डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर कौन होना चाहिए? ट्रू एक्सपर्ट इन हेयर फॉल। वो उसको समझते हैं हाउ टू ट्रीट द हेयर फॉल। बाकी रेमेडीज़ जो होम रेमेडीज़ आप ज़रूर करें, लेकिन पहले ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट क्या है, उसकी एग्जैक्ट रीज़न को हम एड्रेस करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस हेयर फॉल, उसको हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। हम ये ज़हन में रखना है, अगली हम वीडियो करेंगे कि यंग मैरिड लेडीज़ who they are suffering from hair fall. We will look into that, and we will tell you the solution to it, treatment to hair fall in young married ladies.